गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर में मेरा जो वीडियो बनाया था, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 एंड एक एक्स्ट्रा वीडियो जिसमें मैंने वीडियो 1 के ऊपर में इम्प्रूवमेंट थोड़ा किया था। तो फिर से मैं उसी के पीछे और एक वीडियो ला रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स, कुछ एस्पायरेंट्स बोलता है कि सर हम लोग तो अपना CV में या बायोडाटा जो होता है उसमें या रेज्यूमे में हम लोग सब कुछ लिख देता है, लाइक नाम से लेकर एड्रेस, प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस, एक्सपीरियंस, क्वालिफ़िकेशंस के बारे में एंड समटाइम्स लाइक्स, डिसलाइक्स, इंटरेस्ट, ये सब हम लोग लिख देता है। तो उसको जब हम लोग लिख दिया तो फिर उसमें हम लोग क्या बात कर सकता है, माने उसमें से अगर सवाल पूछा तो मेरा ये कहना है कि देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप कभी भी ब्लफ मत कीजिए। अपना बायोडाटा हो, CV हो या रेज्यूमे, आप उसमें जो कुछ भी लिखता है वो ओरिजिनल होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए। आप उसमें कुछ भी ब्लफ मत कीजिए। जैसे कि मैंने मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सारे वीडियोस में कह चुका हूँ कि आप जो आपका इंटरव्यूअर्स है वो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वेल एजुकेटेड होता है ना। तो आप उनको ब्लफ नहीं कर सकता है, ना तो इंटरव्यू हॉल में एक्चुअली, और ना तो अपना रेज्यूमे या बायोडाटा वगैरह में आप कुछ भी ब्लफ नहीं कर सकता है। तो मेरा एक आपका सजेशन ये है कि जैसे कि मैंने आगे भी आपको कहा है कि मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स या सेंटेंसेस ऐसा ही होता है लिख के नहीं दे सकता है ना। तो आपका जो इंटरव्यूज़ होता है, आपका नेचर ऑफ जॉब होता है, किस तरह का माहौल है इंटरव्यू हॉल में और किस तरह का नेचर ऑफ जॉब है, किस तरह का उन लोग का रिक्वायरमेंट्स है। तो बहुत सारा चीज़ आपको कभी आप लकी हो सकता है समटाइम्स और अनलकी भी हो सकता है। वैसे इंटरव्यू में सबसे बड़ा बात ये रहता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है और आपका एटीट्यूड, माने ओवरऑल तो आपका पर्सनैलिटी चेक करता है, बट आपका कॉन्फिडेंस के साथ आपको इंटरव्यू हॉल में दाखिल होना चाहिए और आपका एटीट्यूड होना चाहिए। माने एटीट्यूड को आप फिर नेगेटिव में मत ले लीजिए। एटीट्यूड मतलब लाइक हॉटी नेचर वाला, बैड टेम्पर्ड वाला, है एरोगेंट नेचर वाला, या बोस्टिंग करने वाला नेचर, या अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट, तो मेरा खुद को करने वाला। तो ये सब तो मैं आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। तो मेरा एक्चुअली सजेशन ये है, मैं ये वीडियो शॉर्ट रखना चाहता हूँ। मेरा सजेशन ये है कि आप जो कुछ भी अपने रेज्यूमे में या अपना जो बायोडाटा वगैरह में आप लिखोगे, CV में जो एक्सटेंडेड बायोडाटा होता है एक्चुअली, उसमें वही बातें लिखिए जो ओरिजिनल है, जो ऑथेंटिक है। जैसे कि एक्सपीरियंस हो गया, जैसे कि प्रीवियस जॉब्स हो गया, या आपका पर्टिकुलर कोई चीज़ स्पेसिफिक लाइक्स एंड डिसलाइक्स या कोई हॉबीज़ है, और उसको आप प्रिपरेशन भी कीजिए घर में। आप अपना बायोडाटास को, अपना रेज्यूमे या अपना जो CV होता है उसको आप घर में प्रिपरेशन भी कीजिए मेंटली, कि अगर ऐसा पूछा तो हमको ये कहना है। बट ओवरऑल प्रिपरेशन में आपका ये रहना चाहिए कि आपको वो बात को कॉन्फिडेंस में बोलना चाहिए और बातें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। और कोई स्पेसिफिक बात अगर आपका बायोडाटा से पूछा जाता है तो आप वो स्पेसिफिक बात को ही बताइए, बिना पूछे आप इधर उधर का बहुत लंबा चौड़ा अगरंग बगरंग मत बोलिए। आपका आंसर जो होता है हाजिर जवाब होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए, है ना, इंटेलिजिबल होना चाहिए। तो इस कई सारा वीडियोस आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा रिगार्डिंग एटीट्यूड। लेकिन देखिए, सब इंटरव्यूअर्स का अपना अपना रिक्वायरमेंट्स होता है, सब जॉब्स का, और सब इंटरव्यूअर्स का भी अपना अपना पर्सनैलिटी होता है। तो कुछ स्टूडेंट्स मुझे कहता है सर इंटरव्यू अगर पहले से फिक्स है, तो देखिए इसमें तो मैं कुछ भी बात नहीं करूँगा, ये एक बिल्कुल अलग ही मुद्दा है। अगर इंटरव्यू पहले से फिक्स है नहीं है, ये इसमें मैं बात नहीं करना चाहूँगा, ये टोटली एक अलग मुद्दा है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू फ्री एंड फेयर है और आपका इंटरव्यू जो है अच्छा है, ओरिजिनल है, तो आप उसमें किस तरह से अपेयर करना है। तो मेरा कई सारा वीडियो मैं बीच बीच में डालता रहूँगा, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर में मैं और भी वीडियो बनाना चाहता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। तो आप अपना CV को, बायोडाटा को, रेज्यूमे को अच्छा से प्रिपेयर कीजिए। जो कुछ भी वहाँ लिखता है वो आपको बाय हार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बायोडाटा में कुछ और लिखा और इंटरव्यू हॉल में कुछ और कह दिया और फिर बाद में आई एम सॉरी सर, मैंने तो ऐसा एक्चुअली लिखा था, वैसा लिखा था। ये नहीं होना चाहिए। नो क्लियरिफिकेशन लेटर ऑन। ओके, आपने जो कुछ वहाँ लिखा हुआ आपको बाय हार्ट होना चाहिए। मैंने एक कहावत है ना, अगर आप झूठ बोलोगे तो आपको हर एक झूठ को याद रखना पड़ेगा। अगर आप सच बोलोगे, यानी कि अगर आपका बायोडाटा में आप सच लिखता है तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, आप इंटरव्यू हॉल में एकदम फ्लुएंट हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।